साल 2001 में जुबेदा फिल्म को श्याम बेनेगल ने डायरेक्ट किया था। बता दें कि इस फिल्म में करिश्मा कपूर और मनोज बाजपेयी के साथ साथ रेखा भी लीड किरदार में नजर आई थी। दरअसल आपको बता दें कि इस फिल्म को 50 के दशक की मशहूर अभिनेत्री जुबेदा बेगम की दुख भरी जीवन कहानी पर बनाया गया था। उनकी साल 1952 में महाराजा हनवंत सिंह के साथ में एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी। जोधपुर के लोगों का तो आज तक भी यही कहना है कि उम्मेद भवन पैलेस में आज भी उनकी आत्मा भटकती रहती है। जुबेदा बेगम एक रईस मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और आपको बता दें कि उनके पिता कासिम भाई मेहता एक स्टूडियो के मालिक हुआ करते थे। जुबेदा बेगम की मां भी एक उम्दा गायक हुआ करती थी। फिल्मी स्टारों का उनके घर पर आना जाना हुआ करता था। इसी वजह से उनके मन में भी एक्ट्रेस बनने का जुनून सवार हो चुका था। इसी वजह से उन्होंने डांस और गायकी का प्रशिक्षण लिया और बाद में पिता की दोस्त और मशहूर अभिनेत्री के साथ शूटिंग भी देखने गई हुई थी। लेकिन जब वह शूटिंग देखने गई थी, जुबेदा को देखकर डायरेक्टर ने उन्हें एक्ट्रेस बनने के लिए ऑफर कर दिया। लेकिन वो हमेशा से जानते थे कि इन सब चीज़ों के लिए उनके पिता कभी भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन उनके पिता की एक दोस्त जो कि एक मशहूर एक्ट्रेस हुआ करती थी, जुबेदा उन्हें आंटी भी कहा करती थी, उन्हीं के साथ वह शूटिंग भी देखने जाया करती थी। लेकिन जब जुबेदा के पिता को इस बात का पता लगा तो वह शूटिंग पर पिस्तौल लेकर पहुंच गए। जुबेदा ने उषा किरण नाम की फिल्म में काम किया। इस फिल्म में गीता बाली को लीड किरदार में देखा गया था। फिल्म बनकर तो तैयार हो गई थी, लेकिन जुबेदा के पिता की वजह से यह फिल्म कभी रिलीज ना हो सकी। कुछ खबरों की माने तो जुबेदा के पिता ने अपनी बेटी के एक्ट्रेस बनने के सपने को पूरी तरह से रोंद कर रख दिया था। जबरदस्ती जुबेदा की शादी अपने एक दोस्त के लड़के से करवा दी, जिसके बाद जुबेदा ने एक बेटे को जन्म दिया और उनका नाम खालिद मोहम्मद रखा गया। लेकिन जुबेदा के पिता ने बाद में जबरदस्ती उनका तलाक करवा दिया और ससुराल वालों से सारे रिश्ते तोड़वा दिए। जिसके बाद में एक्ट्रेस ने जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह के साथ में धर्म परिवर्तन करके शादी रचाई और शाही घराने वह पहुंच तो गई, लेकिन वह की बहू कभी नहीं बन पाई। बाद में एक प्लेन क्रैश के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि जुबेदा की आत्मा आज भी उम्मेद भवन के एक पैलेस और स्कूल के आसपास ही भटका करती है। बाद में एक्ट्रेस जुबेदा के बेटे और मशहूर लेखक खालिद मोहम्मद ने अपनी मां के निधन पर 50 साल के बाद एक फिल्म लिखी और 2001 में जुबेदा नाम की फिल्म रिलीज हुई थी।